प्रश्नावली 1 का बी। 1 नंबर में 4 प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी इसमें अपरिमेय संख्या को फाइंड करना है। तो ए नंबर में दिया गया है √36/64, बी में है √3, सी में है -9/√49, डी में है √9/81। अब हम इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से चेक करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पर ए नंबर का प्रश्न है √36/64 में √36 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 और 64 को लिख सकते हैं 8 गुने 8। तो यहाँ से 6 का जोड़ा लग गया तो हम 2 6 में से एक 6 निकाल लेंगे और यहाँ पे नीचे 2 8 है, इसमें से एक 8 निकाल लेंगे। तो ये P/Q के रूप में आ गया, यानी P का मान 6 और Q का मान 8। तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। अब हम बी नंबर के प्रश्न √3 को चेक करेंगे। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान होता है 1.732, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। सी नंबर में दिया गया है प्रश्न -9/√49। तो -9/√49 को 7 गुने 7 लिखेंगे। अब -9 यहाँ पे 7 का जोड़ा लग गया तो एक 7 बाहर निकलेगा। ये भी P/Q के रूप में है, अतः यह भी परिमेय संख्या होगा। अब डी नंबर के प्रश्न को हम चेक करेंगे। डी में है √9/81, यानी कि √9/81। √9 को 3 गुने 3 लिखेंगे, √81 को 9 गुने 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 बाहर होगा, यहाँ पे 2 9 है तो एक 9 बाहर होगा। ये भी परिमेय संख्या के रूप में आ गया। प्रश्न संख्या 2, इसमें 4 सवाल दिया गया है जो कि मिलान चिन्ह करना है। तो इसका पहला नंबर का समीकरण है 3x - 4 = 2, दूसरा है x² - 1 = 1, √2x = √8, चौथा में है x + 95 = 59। अब इसको हमें मिलान चिन्ह करके इधर चेक करना है कि कौन इसका सही उत्तर होगा। पहला में है प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्णांक, तीसरा परिमेय संख्या और चौथा अपरिमेय संख्या। तो इसको हम बारी बारी से हल करके सभी को मिलान चिन्ह करेंगे। दो नंबर में अब दिए गए प्रश्नों को हम अब बारी बारी से हल करके उसका उत्तर निकालेंगे। तो सबसे पहले पहला है 3x - 9 = 2। तो 3x = 2, 9 को इस साइड भेजेंगे +9 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 11, यानी x = 11/3। ये बट्टा में आ गया, तो बट्टा में आने वाला होता है क्या, परिमेय संख्या। तो एक का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब दूसरा हम चेक करेंगे x² - 1 = 1। तो x² बराबर हो जाएगा 1, ये -1 उस साइड जाएगा तो +1। तो x बराबर हो जाएगा कितना, √2। अब √2 क्या है, आप लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम b में मिलाएंगे। अब तीसरा है √2x = 8। तो x बराबर हो जाएगा √8/√2, कट जाएगा होगा √4। √4 का मान हो जाता है 2। तो 2 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। 2 एक प्राकृत संख्या है, तो इसको हम a में मिलाएंगे।
अब इसको चौथा नंबर में x बराबर 59 माइनस 95 को सेट भेजेंगे तो माइनस में 95, x बराबर हो जाएगा 36, -36 क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी पहला का आंसर सी, दूसरा का आंसर डी अपरिमेय संख्या, तीसरा का आंसर ए प्राकृतिक संख्या और चौथा का आंसर -36 एक पूर्णांक संख्या। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में केवल उत्तर लिखें। तो 3 का पहला में है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनगिनत। अब ये कैसे होगा, चलिए आइए देखते हैं। तो हम मान लीजिए √3 और √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब इसके बीच कितनी अपरिमेय संख्या आ सकते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो √3 का मान हो जाता है 1.732 और √2 का मान हो जाता है 1.414। अब इन दोनों के बीच अनगिनत संख्या आ सकती है, ये डैश डैश करके आती है, ये भी डैश डैश करके है। जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, अब इसमें हम कुछ बढ़ा के लिख सकते हैं। 1.414 के बाद 5 लिख लेते हैं, 1.414, 5 के बाद 6 ले सकते हैं, 1.414, 6 के बाद 7 लिख सकते हैं। ऐसा करते करते हम अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच में रह सकता है। इसका उत्तर हो गया अनगिनत। तीन के बी में कह रहा है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है। तो 3 के बी में भी अनगिनत आंसर होगा, यानी दो वास्तविक संख्या के बीच में भी अनगिनत वास्तविक संख्याएं हो सकती है। कैसे, जैसे 4 एक वास्तविक संख्या है और √3 ये भी एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गया और ये परिमेय संख्या। तो √3 का मान 1.732 और इसका मान 4 का मान 4 है। ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। इन दोनों के बीच में क्या क्या आ सकते हैं, इसमें हम कुछ ऐड करते जाएंगे, लेकिन फिर भी ये 4 से कम ही रहेगा। जैसे 1.732 है, उसके बाद हम लिख सकते हैं 1.733, 1.734, इसके बाद 1.735। यानी ऐसे करते करते हम अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं जो इन दोनों संख्याओं के बीच में लाई करता है। इसका भी उत्तर हो जाएगा अनगिनत। प्रश्न संख्या सी, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा अनगिनत, क्योंकि दो वास्तविक संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या हो सकती है। चलिए आइए कैसे होता है। जैसे 2 और √2, ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय, और ये दोनों वास्तविक संख्या का अंग है। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आ सकती है, चलिए देखते हैं। √2 का मान हो जाता है 1.414, इसमें हम बढ़ाते चलेंगे 1.415, 1.416, 1.417। ऐसे करते करते हम अनगिनत संख्याएं को लिख सकते हैं जो 2 और √2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनगिनत। प्रश्न संख्या डी, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्या अभिनिष्ट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो परिमेय संख्या में आती है वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, √4,
5, 6। निगेटिव संख्या भी परिमेय संख्या में आ सकती है, जैसे कि -5, -4, -3। और अपरिमेय संख्या में आते हैं √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं आता है, √10। यानी ये सभी संख्या आती है अपरिमेय संख्या के रूप में। तो आप इन दोनों में कोई भी संख्या ऐसा नहीं देख सकते हैं जो कि दोनों में एग्जिस्ट करता है। अतः प्रश्न संख्या डी में उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं, एक भी नहीं। यानी ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। प्रश्न संख्या ई, परिमेय संख्याओं के समुच्च और अपरिमेय संख्याओं के समुच्च को सम्मिलन को कौन सा समुच्च कहा जाता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न 3 का डी में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्च को कहा जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न एफ, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। इस प्रश्न को हम आगे 4 नंबर के प्रश्नों में जब करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे होता है परिमेय संख्या का संगत एक बिंदु जो संख्या रेखा पर एग्जिस्ट करता है।